जी, अस्सलाम वालेकुम। दिसंबर का महीना आ गया है, तो इसमें जो है वो बड़े जानवरों में और छोटे जानवरों में कौन-सी वैक्सीन करनी है, तो वो आपको आज बताना है। तो सबसे पहले बात करते हैं बड़े जानवरों की। तो सबसे पहले बात करते हैं बड़े जानवरों की, जिनमें गाय और भैंसें शामिल हैं। तो इनकी जो इस महीने की वैक्सीन है, वो है हीमोरेजिक सेप्टिसिमिया की, जिसे गलघोटू भी कहते हैं। तो ये मार्केट में मुख्तलिफ़ किस्म की वैक्सीन्स अवेलेबल हैं। जो ऑयल बेस्ड होती है, वो 2 सीसी लगती है गोश्त के अंदर, और जो अगर एलएम बेस्ड है, तो वो जो है वो जिल के अंदर लगती है 2 सीसी। तो ये जो भी आप वैक्सीन लेंगे उसके ऊपर लिखी होती है। बस एक बात का जो है आपने ख़्याल रखना है, वो ये है कि कोल्ड चेन मेंटेन हुई हो, कि जहाँ से आप ले रहे हैं उन्होंने फ्रिज में रखी हो, और वो जहाँ से लेकर आ रहे हैं, तो वो भी ठंडक में हो या बर्फ़ में हो, ताकि जो है इसकी एफ़िकेसी रहे। अगर ये ठंडक से निकल गई, तो फिर इसकी जो है वो एफ़िकेसी वो या तो कम हो जाती है या बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो चंद एक बीमारियाँ होती हैं, जो जानवरों की किसी में प्रोडक्शन कम होती है, किसी में जो है वो जान चली जाती है। तो ये जो हेमोरेजिक सेप्टिसिमिया है, गलघोटू, इसमें जानवर की जान जा सकती है, क्योंकि जो गला है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन की वज़ह से जानवर साँस नहीं ले सकता और कुछ ही देर में मर सकता है। तो ये इसका ख़ास ख़्याल करना है। अगर आप पहले ही वैक्सीन कर लेंगे, तो वो जानवर के जो है इस बीमारी से बीमार होने के चांसेस जो है वो कम हो जाएँगे। अगली बीमारी जो छोटे जानवरों की है, जिसमें मेनली जो है वो भेड़ और बकरियाँ शामिल हैं, हिरन भी शामिल है और भी जानवर शामिल हैं, लेकिन मेनली जिनकी बात कर रहा हूँ मैं, भेड़ और बकरियाँ हैं। तो इनको जो है वो आपने वैक्सीन करनी है। इस वैक्सीन का नाम है एंटीरोटॉक्सिमिया, इसे अंतड़ियों का ज़हर भी कहते हैं। ये बेसिकली जो है वो क्लॉस्ट्रिडियम परफेरेंजिस टाइप बी की वजह से होती है, और बी की वजह से। तो अगर इसकी वैक्सीन टाइम पे हो जाए, तो इसकी वजह से जानवर की डेथ नहीं होती। इसकी ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, हेमोरेजिक सेप्टिसिमिया की भी और एंटीरोटॉक्सिमिया की भी, कि ये क्या बीमारी होती है, उनमें क्या इलामात होती हैं और किस तरह इनसे बचाव मुमकिन है। तो ये ऐसी बीमारियाँ हैं, अगर टाइम पे वैक्सीन हो जाए, तो फिर जानवर को खतरा नहीं होता। अदरवाइज़ अगर ये बीमारी आ जाए, तो बचना मुश्किल हो जाता है। ये दोनों बीमारियाँ, गलघोटू और एंटीरोटॉक्सिमिया, ये दोनों जो है वो मोहलिक बीमारियाँ हैं, और जानवर के बचने का चांस जो है वो बहुत कम हो जाता है। तो ये जो वैक्सीन है मोस्टली जो है बड़े जो भेड़ या बकरी हैं, नर या मादा, उनको 2 सीसी लगती है और जिल के अंदर लगती है। और जो है वो हर इसकी एक बूस्टर डोज़ भी लगानी चाहिए 14वें दिन या 20वें दिन। और साथ जो है हर 6 महीने बाद ये लाज़मी रिपीट करनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है भेड़ और बकरी में, वो इसी बीमारी का होता है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद भी आपके ज़हन में कोई ना कोई सवाल होगा, तो वो आप मेरे कमेंट्स में फिर रब्ता कर सकते हैं। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपका निगहबान हो। अल्लाह हाफ़िज़।